हेलो विद्यार्थियों, आज हम जनजातीय क्षेत्रों के निवासी पिग्मियों के संदर्भ में दूसरी वीडियो में उनके अन्य जीवन के अन्य पक्षों के बारे में जानेंगे। पहले वीडियो में हमने उनके निवास स्थान, भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक वनस्पति, जलवायु, जीव जंतु और उनके भौतिक लक्षणों के बारे में जाना था। आज हम उनके अन्य पहलू जैसे अर्थव्यवस्था, सामाजिक जीवन, भोजन, वस्त्र, ईंधन आदि के बारे में तथा संस्कृति आदि के बारे में जानेंगे। मुख्य रूप से आखेट पर आधारित इनकी जीवन पद्धति है, क्योंकि इनके पास न कोई सुव्यवस्थित उद्योग है, न ही ये कृषि करते हैं और इनके सारे कार्यकलाप केवल भोजन और आवास तक सीमित हैं। इन दो आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए ही ये जीवन पर्यंत लगे रहते हैं। इनके क्षेत्र में कोई भी बाजार की व्यवस्था नहीं है, न ही कोई विदेशों से वस्तुओं का आयात किया जाता है। इनके क्षेत्र में कालाहारी प्रदेश की भांति भोजन का अभाव नहीं रहता, क्योंकि वन्य जीवों तथा प्राकृतिक वनस्पति की प्रचुरता के कारण इनको खाद्य पदार्थ वर्ष भर सरलता से भरपूर मात्रा में मिल जाते हैं। आखेट के साथ साथ पिग्मी वन से फल फूलों का संग्रह भी करते हैं। ये न तो कोई पशु पालन करते हैं और न ही किसी भी प्रकार की कृषि करते हैं। प्राकृतिक वनस्पति की सघनता और दलदली भूमि के कारण यहाँ आवागमन में बाधा पैदा होती है और इस प्रदेश में आधुनिक परिवहन के साधनों का पूर्णतः अभाव है। पिग्मी एक कुशल आखेटक होता है। आखेट ये लोग व्यक्तिगत या सामूहिक रूप दोनों से करते हैं। छोटे जंतुओं का शिकार एक या दो व्यक्ति करता है और विशाल जानवर जैसे हाथी का शिकार ये समूह में मिलकर करते हैं। हाथी का शिकार करने के लिए सर्वप्रथम ये बड़े गड्ढे खोदते हैं और इन गड्ढों को घास तथा पत्तियों से ढक देते हैं। धोखे से जब हाथी इस गड्ढे में गिर जाता है तो उसे विषाक्त तीरों से मार दिया जाता है। पक्षियों और अन्य छोटे जंतुओं का शिकार तीरों की सहायता से किया जाता है और मछलियों को डोरी में मांस बांधकर लालच देकर पकड़ा जाता है। इनकी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से वस्तु विनिमय यानी बार्टर सिस्टम पर आधारित है। वह वन्य उपजों के बदले अपनी आवश्यकताओं की वस्तुएं दूसरे कबीलों से प्राप्त करते हैं। इनका विनिमय व्यापार पड़ोस के बंटू और हुट्टू जाति के लोगों के साथ होता है। विनिमय एक पक्षी होता है जिसमें पिग्मी स्वयं मात्रा निश्चित करके मांस रख आता है और उसके बदले में आवश्यकता की वस्तु प्राप्त कर लेता है। शिकारी कृषि उपजों को उठाकर ले जाते हैं और बदले में मांस रख देते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि इनके सारे प्रयास भरण पोषण तक ही सीमित रहते हैं। इनके भौगोलिक वातावरण और जीवन के विविध पक्षों की यदि हम चर्चा करें तो हम यह जानेंगे कि पिग्मी के जीवन का अंतर संबंध भौगोलिक वातावरण के द्वारा पूर्ण रूप से आदेशित जीवन है। भोजन में ये अधिकतर स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार उपलब्ध वस्तुओं का उपभोग करते हैं। विषुववृत्त रेखीय प्रदेशों में जीव जंतु तथा वन्य उपजों की प्रचुरता के कारण मांस तथा कंदमूल इनके मुख्य आधार हैं। नदियों और झीलों से ये मछलियां पकड़ते हैं। जंगली पालक तथा शाकों की पत्तियों को उबालकर खाते हैं। शत्रक यानी मशरूम इनका प्रिय भोजन है। शाक सब्जियां कच्ची तथा उबली भी खाई जाती हैं। कभी कभी मांस को आग पर भूनकर खाया जाता है। दीमक और चींटियों के डिंब और मधुमक्खियों की सुंडियों और शहद को ये बड़े चाव से खाते हैं। नाटे कद के होने के बावजूद ये बड़े पेटू होते हैं और एक समय में ये 60 केले तक खा जाते हैं। कीला इनका प्रसिद्ध स्वादिष्ट व्यंजन है। वस्त्र के रूप में यहाँ उष्ण आर्द्र जलवायु के कारण तन ढकने के लिए वस्त्रों की अधिकता की आवश्यकता महसूस नहीं होती। आदिम अवस्था में होने की वजह से इन लोगों के पास सूती वस्त्र उपलब्ध नहीं है, न ही उन्हें ऐसे वस्त्रों का ज्ञान है। इस
वातावरण में उपलब्ध साधन जैसे छाल और पत्तियों का उपयोग कर ये तन ढकते हैं। शिकार से उपलब्ध होने वाला चमड़ा भी तन ढकने की आवश्यकता को पूर्ण करता है। पुरुष कमर के नीचे छाल या खाल की पट्टी बांधते हैं, जबकि स्त्रियां पत्तों के गुच्छों को कमर के नीचे लटका लेती हैं। स्त्रियों द्वारा ताड़ के पत्तों का उपयोग किया जाता है। अतः यह स्पष्ट है कि तन को ढकने के लिए भौगोलिक वातावरण द्वारा प्रदत्त साधनों पर ये निर्भर करते हैं। निवास स्थान के रूप में ये कभी पक्के मकान बनाकर नहीं रहते, ये केवल झोंपड़ियां बनाकर रहते हैं। झोंपड़ियों में रहने की आवश्यकता जीव जंतुओं से सुरक्षा और प्रतिदिन होने वाली वर्षा से बचाव की दृष्टि से अनुभव की गई। ये लोग मधुमक्खी की आकृति की झोंपड़ी बनाते हैं, जिसका व्यास 2 मीटर और ऊंचाई 1.5 मीटर होती है। झोंपड़ियों का प्रवेश द्वार एक छिद्र के समान छोटा होता है। लकड़ी और घास फूस की सहायता से ये झोंपड़ी का निर्माण करते हैं। इनकी बस्ती में 10 से 15 झोंपड़ियों का समूह होता है। प्रत्येक परिवार की पृथक झोंपड़ी होती है। झोंपड़ी की छत ये ढालू बनाते हैं, जिससे वर्षा का जल तेजी से नीचे उतर जाए। अधिकतर सीलन और आर्द्र मिट्टी वाले स्थानों में ये लोग वृक्ष की डाल पर मचान बनाकर झोंपड़ियां बनाते हैं। इन झोंपड़ियों के निर्माण में परिश्रम अवश्य करना पड़ता है, परंतु स्थानीय रूप में सरलता से उपलब्ध सामग्री का उपयोग कर ये आवास के निर्माण को पूरा करते हैं। इन्हें ईंधन मुख्य रूप से खाने को पकाने के लिए आवश्यक होता है, परंतु आर्द्र जलवायु तथा प्रतिदिन होने वाली वर्षा के कारण यहाँ सूखी लकड़ियों का अभाव रहता है। अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए ये पत्थरों का उपयोग करते हैं। कभी कभी उबला हुआ मांस खाने के लिए इन्हें अग्नि की आवश्यकता होती है। वस्त्र तथा अस्त्र शस्त्र, ये घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करने वाले लोग घरेलू सामान बहुत कम रखते हैं। इनकी आवश्यकताएं भी सीमित है और घर की साज सज्जा का सामान भी बहुत ही कम होता है। साग पकाने के लिए मिट्टी का बर्तन और पानी भरने के लिए बांस की तुम्बी इनके प्रमुख उपकरण हैं। सोने के लिए बांस की खाट भी ये बनाते हैं। प्रत्येक पिग्मी बांस की बनी सीटी रखता है, जिससे वो अपने साथियों को संकेत देते हैं, और पक्षियों की बोली निकालने के लिए भी इस सीटी का उपयोग करते हैं। इनके प्रमुख हथियार तीर और धनुष हैं। तीर की नोक पर ये विष लगाते हैं। तकनीकी दृष्टि से पिछड़ा होने के कारण इनके पास आधुनिक अस्त्र शस्त्र नहीं है। यदि हम इनकी सामाजिक व्यवस्था के बारे में अध्ययन करें तो हमें ये ज्ञात होगा कि पिग्मी लोगों में सामाजिक नियंत्रण बहुत कम पाया जाता है। इनके समाज में कुशल आखेटक को सम्मान मिलता है। इनमें न कोई मुखिया होता है, न ही पंचायत जैसी कोई संस्था होती है। ये दूसरे को अपनी बहन देकर पत्नी प्राप्त करते हैं। इन लोगों में बहुपत्नी प्रथा प्रचलित है। पुरुष अपने परिवार के प्रति निष्ठावान होता है। परिवार के भरण पोषण के लिए वह दिन भर शिकार की खोज में रहता है। सांस्कृतिक दृष्टि से ये सभ्य समाज से पृथक रहने के कारण आज भी आदिम जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इनकी कोई विशिष्ट संस्कृति विकसित नहीं हो पाई है। ये भूत प्रेतों में विश्वास करते हैं और वन देवता की पूजा करते हैं। जादू टोने में इनका बहुत विश्वास है और ये नृत्य के बड़े शौकीन होते हैं। कई बार रात भर इनके नृत्य कार्यक्रम चलते हैं। स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति ये अधिक सजग नहीं होते। किसी के मरने पर ये झोपड़ी के पास लकड़ी और घास फूस रख कर जला देते हैं और इसके बाद इस स्थान को वो छोड़ देते हैं। भोजन को भी ये बहुत गंदे तरीके से खाते हैं। पिग्मी लोगों की विशेषता यह है कि वे बड़े कुशाग्र बुद्धि के होते हैं। शक्तिशाली और निडर होना इनकी खूबी है। इनकी अवलोकन शक्ति भी बड़ी तेज होती है, क्योंकि खतरों के मध्य रहने के कारण ये सतर्क और चौकन्ने रहना सीख जाते हैं। इनको एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर तेजी से के साथ जाने का अच्छा अभ्यास होता है। ये लोग अपने क्षेत्र के पड़ोस में रहने वाली सभी सभ्य जातियों के संपर्क में आने पर भी उनके प्रभाव से अछूते हैं। इस प्रभाव से इनकी जीवन शैली में कोई परिवर्तन नहीं आया।
यूरोप के उपनिवेशवाद ने इनको थोड़ा प्रभावित किया। अब कुछ पिग्मी नौकरी तथा खदान के कार्य में लगे हैं, फिर भी विदेशियों के साथ संपर्क स्थापित करने से ये लोग डरते हैं और इसी भय के कारण ये वनों के आंतरिक भागों में रहते हैं। कुपोषण और बीमारी के कारण इनकी जनसंख्या दिनों दिन कम